भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने 30 जनवरी से 5 फरवरी तक केंद्र सरकार के मनरेगा के हमलों के विरोध में होने वाले अभियान के तहत प्रदेश के जिला व ब्लॉक मुख्यालय पर प्रदर्शन किए। शिमला में रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे पार्टी ने धरना दिया। इस दौरान देश की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता, संघवाद, आपसी भाईचारे, सांप्रदायिक सौहार्द व संविधान की रक्षा करने की शपथ ली गई एवं सांप्रदायिक शक्तियों को अलग थलग करने व सत्ता से बाहर करने का संकल्प लिया गया। इसके उपरांत रिज, स्कैंडल पॉइंट, शेर पंजाब, नाजलू और बाजार होते हुए मोमबत्ती जुलूस का समापन उपायुक्त कार्यालय शिमला पर हुआ। शिमला में हुए धरने को पार्टी राज्य सचिव संजय चौहान, जिला सचिव विजेंद्र मेहरा, लोकल कमेटी सचिव जगत राम ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने देश में मनरेगा कानून के ऊपर एक बड़ा हमला किया है। एक अधिकार आधारित कानून को एक बजट आधारित योजना में बदल दिया गया। ये गरीब, किसान, ग्रामीण मजदूरों व कृषि मजदूरों के आर्थिक अधिकारों के ऊपर एक बड़ा हमला है। आप सबको मालूम है कि आज देश भर में शहीद दिवस मनाया जा रहा है और ये आप सबको मालूम है कि जो शहीद दिवस मनाया जाता है ये आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या जो है वो की गई थी। और वो हत्या आपको मालूम है नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। और उनका संबंध जो है वो आरएसएस जैसे एक संगठन से था जो ना आज़ादी के आंदोलन में उसका कोई योगदान था। और आज इस शहीद दिवस का महत्व इसलिए भी बन जाता है क्योंकि आज जिस रूप में देश में सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया जा रहा है, आपसी भाईचारा जो इस देश की गंगा जमनी तहजीब है, देश को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर बांटने का जो काम किया जा रहा है और उसके पीछे जो मुख्य विचारधारा है वो वही आरएसएस की विचारधारा है जिसने उस समय में महात्मा गांधी की जो है वो हत्या की थी। तो आज इसका महत्व इसलिए भी। दूसरा, आप देख रहे हैं आज पूरे देश में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि तो अर्पित की जा रही। हमारी पार्टी के द्वारा, सीपीआईएम के द्वारा आज 30 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक एक अभियान चलाया जा रहा है। ये जो मनरेगा का कानून जो वर्तमान की भाजपा के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में जो है उसने इसको जो है अभी पिछले जो सत्र हुआ है दिसंबर के अंदर उसको खत्म किया। और ये आप सबको मालूम है कि जो ये नरेगा का कानून आया था ये एक मजदूरों के, किसानों के एक लंबे संघर्ष के बाद और जो हमारे आज़ादी का संघर्ष था, क्योंकि जब हमारे संविधान की संरचना की जा रही थी उस समय में भी ये प्रश्न उठा था कि जो रोजगार का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उस समय पूर्ण रूप से तो वो मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, परंतु अगर आप अनुच्छेद 41 देखेंगे संविधान का, उसमें जो है ये जिम्मेवारी सरकार को दी गई है कि वो अपने संसाधनों को जुटाते हुए जो है वो रोजगार के अवसर जो है पैदा करे ताकि लोगों को जो है रोजी रोटी का साधन, उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत उसको रखा। परंतु एक लंबे संघर्ष के बाद 2005 के अंदर जब यूपीए 1 की सरकार बनी और कांग्रेस को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो उस समय जो देश के अंदर वामपंथी पार्टियां थी जिसमें सीपीएम, सीपीआई, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, उसमें जो है एक बड़ी संख्या से जो है उसके सांसद जीत कर आए थे। तो उन्होंने सत्ता में ना जाकर जो यूपीए सरकार का जो है उस समय जो कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी उसमें कहा गया कि ये जो है एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा और उसमें ये जो नरेगा का कानून था जो रोजगार को जो है कानूनी रूप से अधिकार के रूप में था, तो वो ऐतिहासिक काम जो है उस समय में हुआ था। और उसके बाद आपने देखा काफी लंबी चर्चा के बाद जो है 100 दिन का कानून जो है वो कानूनी रूप जो है वो 100 दिन नरेगा में जो है वो मैंडेटरी किया। परंतु जब से भाजपा आई और भाजपा इसका उस समय से लेकर विरोध करती है क्योंकि वो 2 तरह का इसके अंदर जो है उसका जो चरित्र है वो उजागर हुआ। पहले ये है कि वो पूंजीपति, भूस्वामी और कॉरपोरेट्स के हित की नीतियां हैं, क्योंकि इसमें अगर मजदूर को बेहतर मजदूरी
मिल रही है, अगर उसको रोजगार का एक विकल्प मिल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से जो कॉरपोरेट को सस्ता मजदूर है, जो उसका शोषण करने का जो वो एक संभावना है, उसमें जो है कमी रहती है। तो वो जो है उसका शुरू से विरोध कर रही थी, परंतु 2014 के बाद से, जब से मोदी जी की सरकार आई है, तो उन्होंने इसको जो है मनरेगा के कानून को जो है वो डाइल्यूट करने का काम, उसको जो है धीरे धीरे जो है उसको खत्म किया। जिस रूप से आपने देखा जो बजट था, बजट में कटौती की गई, पिछले साल भी बड़ी कटौती की गई, और 100 दिन का जो एक कानूनी अधिकार था, यदि आप उसको पूर्ण रूप से देखेंगे, वो जो है बजट की कमी के चलते सरकारों के द्वारा जो है वो 50 दिन का औसतन आया। अब जो नया कानून आए हैं उसके पीछे दो मंच हैं। एक हमने कहा, ये जो आरएसएस के दिशा निर्देश में जो वर्तमान की सरकार चल रही है, वो महात्मा गांधी से नफरत करती है, क्योंकि जिस तरह से हत्या की गई उनकी, एक वो इसके पीछे मंशा है जो उसका सांप्रदायिकता के एजेंडे को था। दूसरा जो है, जो ये अभी वीबी ग्राम जी जो कानून जिसको कह रहे हैं, वो कानून नहीं है, वो जो एक मिशन के रूप में चल रहे, जिस रूप में आपका आजीविका मिशन है, जल जीवन मिशन है, आपका जो है स्वच्छता मिशन है, क्योंकि वो जो एक विकसित भारत का नारा पहले मोदी जी जो है 2022 तक भारत को विकसित करने की बात कर रहे थे, अब 2047 का एजेंडा, तो उसमें जो है इसको मूल रूप से जो इसके कानूनी प्रावधान थे उनको जो है समाप्त कर दिया गया। और ये जो बात की जा रही है कि 125 दिन जो है इसमें होंगे, जो प्रचार कर रही है भाजपा, वो बिल्कुल ही एक जो झूठ भाजपा का और सरकार का रहता है वो है। अभी तक अगर आप देखें, जब से भाजपा की सरकार रही है, कटौती बजट में नरेगा की गई, कानूनी अधिकार था कि 100 दिन का होगा, परंतु वो बजट जो है मुश्किल से जो है औसतन 50 दिन जो है वो दिए गए। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पर एक बड़ी संख्या जो है नरेगा के अंदर है, आप सबको मालूम है 15 लाख से ज्यादा जॉब कार्ड है हिमाचल प्रदेश में। क्यों? हमारी जरूरत है जो गांव के अंदर रहती है। और इसके मनरेगा कानून के तहत सबसे ज्यादा अगर किसी को जो है उसका हक मिला है वो महिलाओं को है, खासतौर पे जो ग्रामीण महिला, क्योंकि इसमें प्रावधान किया गया था कि महिलाओं की संख्या जो है इसमें निर्धारित की गई। और ये जो अभी वीबी ग्राम जी जो मोदी की सरकार के थे, एक तो ये पूरी तरह से डाइल्यूट करती है जो उसका कानून, दूसरा जो है इसमें, क्योंकि अभी जो नरेगा का कानून था, मनरेगा का कानून था, वो मांग के आधार पर कानून था। नीचे से जो है जो मांग उठती थी, पंचायत के अंदर सेल बनती थी, पंचायत से जो है उस मांग के आधार पर जाता था, और इसका जो बजट का जो बोझ था वो सारा केंद्र से। परंतु यदि अगर अभी आप देखेंगे तो ये सारा जो है केंद्रित है, मांग के आधार पर इसको समाप्त कर दिया गया। अब ये नीचे से नहीं मांग उठेगी कि किस तरह का काम करना चाहते, अब दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी कि हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार में किस तरह से जो है वो नीति बनेगी। तो ये मांग आधारित ना छोड़कर ये केंद्र सरकार के द्वारा जो है अपने नियंत्रण में लेकर जो है अब इसकी नीति का निर्धारण होगा। और आप देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में जब से मोदी की सरकार आई है, जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनको जो है पूरी तरह से जो आर्थिक सहायता केंद्र से मिलती है, जो उनके अधिकार भी हैं, उनसे भी वंचित किया जा रहा है। और इसके अंदर तो स्पष्ट रूप में जो है, क्योंकि ज़्यादातर राज्यों के अंदर नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर, नॉर्थ ईस्ट में जो मनरेगा के बजट, इसके वीबी ग्राम जी के बजट का जो प्रावधान किया वो 90 और 10 है, जो नॉर्थ ईस्ट और जो ये राज्य हैं। परंतु अधिकांश राज्यों के अंदर जो है 60% बजट जो है वो केंद्र सरकार देगी, अपना हिस्सा जो है उसने कम कर दिया, और 40% बजट जो है वो राज्य की सरकारें। और आपको मालूम है राज्य की सरकारें विशेष रूप में जो गैर भाजपा राज्य की सरकारें हैं, तो वहां पर तो आप उनको जो नियमित रूप से मिलता है वो भी नहीं मिलता। तो ये पूरे तरीके से जो है इसको डाइल्यूट करने का काम। और सबसे बड़ी बात जो ये पहले मांग आधारित थी, अब इसमें कह दिया गया कि 60 दिन तक जो है जो सीजन होगा, वर्किंग सीजन, मतलब जब मजदूर को अगर काम की जरूरत है उसको काम नहीं मिलेगा, और जो मजदूर है वो मजबूर होगा, जो बड़ा पूंजीपति है, बड़ा भूस्वामी है, उसके पास जो है सस्ते काम करने के। तो ये हमारी पार्टी का मानना है कि ये बड़ा कुठाराघात जो है भाजपा की जो सरकार है, जिसको सांप्रदायिकता और कॉरपोरेट का गठजोड़ जो है चला रही है, ये पूरे देश की जो मेहनतकश जनता है, जो मजदूर वर्ग है, गरीब किसान है, खेत मजदूर है, इनके ऊपर जो है ये एक बड़ा हमला है। हमारी पार्टी ने तय किया है कि 30 तारीख को, आज से महात्मा गांधी जी की जो पुण्यतिथि है, शहीदी दिवस से इस अभियान को चलाएगी। और ये अभियान जो है पूरे देश के अंदर आज हमारी पार्टी चला रही है। इस